जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीआरपीएफ के द्वारा निकाले गए कुल 212 पदों के बारे में। ये आपका सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ये पोस्ट है और ये एक टेक्निकल पोस्ट है। तो चलिए नोटिफिकेशंस को देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है जिसमें आप देख सकते हैं जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 1 मई 2023 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन सबमिशन का है वो 21 मई 2023 तक आप आवेदन सबमिट कर सकते हैं। इसमें टेंटेटिव डेट दिया हुआ है एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट डिक्लेयर कर रखा हुआ है जिसमें 24 जून और 25 जून 2 दिन में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो ये टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम का और एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है 21 मई, याद रखिएगा 21 मई 2023 तक आप सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन देने के लिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपका यहाँ पे rect.crpf.gov.in के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन आप दे पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे एज वगैरह क्या रखा गया, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगा गया। तो ये जो आपका पोस्ट है देख सकते हैं पे स्केल लेवल 7 पे रखा गया है, जिसमें सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट होगा वो लेवल 7 का है। लेवल 6 का होगा एज़ पर 7 CPC, यानी कि जो 7वां पे लेवल चल रहा है उसके हिसाब से पेमेंट बनेगा। और जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है ये RO रेडियो ऑपरेटर होता है, सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो होता है और एक टेक्निकल होता है। तो ये आपका सब इंस्पेक्टर का पोस्ट हो गया। और चौथा जो है आपका वो सिविल है, केवल मेल कैंडिडेट के लिए, सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए। और 2 पोस्ट है जो आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, एक टेक्निकल है एक ड्राफ्टमैन का है। ये 2 पोस्ट आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो ये पोस्ट है ये वायरलेस से रिलेटेड पोस्ट है, यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन का जो पोस्ट होता है वायरलेस से रिलेटेड, तो ये उसके लिए पोस्ट है। और इसका पे लेवल देख पाएंगे आप 6, जो जितना भी सब इंस्पेक्टर है, जो भी चार सब इंस्पेक्टर था वो पे लेवल 6 में रखा गया है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को लेवल 5 में रखा गया है। यानी कि जो 6 है ये 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत आता है। और इसमें जो आपका जो पे बनेगा 35,400 से बनेगा 35,400, और इसके अलावा जो भी आपका HRA DA वगैरह होगा वो अलाउंस दिया जाएगा। अब बात करते हैं सीट का। तो सीट आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी का, जो RO यानी कि रेडियो ऑपरेटर का जो पोस्ट है वो आपका सब इंस्पेक्टर में टोटल नंबर ऑफ सीट 19 है। इसके अलावा क्रिप्टो का है, टेक्निकल का है और सिविल का है। ये सब देख सकते हैं 7, 5 और 20 है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल का अगर बात करें तो 146 पोस्ट है। और यहीं पर आपका ड्राफ्ट्समैन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI का जो ड्राफ्ट्समैन है वो 15 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो 212 सीट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। एज लिमिट को अगर देखेंगे तो जो आपका सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है वो 18 से 30 साल तक रखा गया है। 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को अगर बात करेंगे तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो एज लिमिट रखा गया है 18 से 25 साल रखा गया है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशन होता है वो दिया जाएगा OBC को 3 साल और SC/ST कैंडिडेट को 5 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अगर देखेंगे तो जो आपका वो सब इंस्पेक्टर का जो RO का पोस्ट है इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है, जिसमें आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, या फिर आप कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कर रखें तो भी आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। कंप्यूटर साइंस से यानी कि अगर आप BCA कर रखे हैं तो। नेक्स्ट जो आपका क्रिप्टो का पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का, इसमें मैथ फिजिक्स मांगा गया है। मैथ और फिजिक्स अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। थर्ड जो है टेक्निकल पोस्ट, इसमें आपका BTech मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से, यानी कि अगर BTech कर रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन देंगे। या फिर कंप्यूटर साइंस से भी कर रखे हैं, यानी कि BCA कभी कर रखे हैं तो भी आप टेक्निकल पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। जो नेक्स्ट है आपका सिविल के लिए, सिविल में आपका इंटरमीडिएट के साथ जो है डिप्लोमा 3 साल का मांगा गया है। 3 साल में 3 साल का डिप्लोमा अगर सिविल इंजीनियरिंग से कर रखे हैं तो इस पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो इसमें जो है आपका 10th के साथ जो है डिप्लोमा 3 साल का मांगा गया है, रेडियो इंजीनियरिंग से या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर कंप्यूटर से, यानी कि किसी में भी अगर 3 साल का डिप्लोमा कर रखे हैं 10th के बाद, मैट्रिक के बाद अगर कर रखे हैं तो इस पोस्ट के लिए आवेदन आप दे पाएंगे। लास्ट जो आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन का जो है इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया पास विद मैट्रिक जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि मैट्रिक चाहिए, इसके साथ साथ जो है डिप्लोमा चाहिए ड्राफ्ट्समैन कोर्स में जिसमें सिविल हो गया या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। तो इस दोनों में अगर कर रखे हैं आप डिप्लोमा तो आप ये ड्राफ्ट्समैन के लिए पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी को अगर देखेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका 200 रुपये रखा गया है सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। जो भी 4 पोस्ट था सब इंस्पेक्टर का सभी के लिए 200 रुपया, और 100 रुपये रखा गया 100 रुपीज़ फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट ग्रुप C के लिए 100 रुपये रखा गया है। इसके अलावा जो है SC/ST और फीमेल कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया, एग्जेम्प्टेड है एग्जामिनेशन फ़ी में। ये आपका जो पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया का पोस्ट है, यानी कि ये रिटन एग्जामिनेशन जो होगा ऑल ओवर इंडिया में होगा। आप देख सकते हैं, आप अपने स्टेट अगर कोई किसी भी स्टेट से जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में आप एग्जामिनेशन सेंटर दे पाएंगे।
जैसे अगर झारखंड को देखते हैं तो धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, ये सभी जिला में आप एप्लीकेशन एग्जामिनेशन सेंटर को तौर पे चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बात करेंगे दिल्ली का तो दिल्ली में हो जाएगा। बिहार को अगर देखेंगे तो बिहार में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास, ये 4 जिला में आप ये एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर पाएंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को देखेंगे तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, फिर फाइनली मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। एग्जामिनेशन को देखेंगे तो 100 मार्क्स एग्जाम है आपका रेडियो ऑपरेटर आरओ के लिए और क्रिप्टो टेक्निकल तीनों के लिए। ये 100 मार्क्स एग्जाम होगा और एक जो क्वेश्चन है वो आपका देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन है, जिसमें 20 प्रश्न जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रहेगा, जनरल नॉलेज से 20 प्रश्न रहेगा, इसके अलावा जनरल इंग्लिश ग्रामर से 10 प्रश्न रहेगा। और इसके जो पेपर 2 है वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें क्वेश्चन जो है एक पेपर तो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, जिस भी सब्जेक्ट से आप एप्लीकेशन दिए हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस से दिए हैं तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड रहेगा, या फिर अगर बीटेक से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से दिए हैं तो उससे रिलेटेड एक पेपर रहेगा, जिसमें आप देखेंगे जैसे क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मैथ एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 30 प्रश्न रहेगा। इसके अलावा जनरल स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस से 20 प्रश्न रहेगा। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप यहाँ पे देखेंगे तो हाइट जो मांगा गया है जनरल एससी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इसके अलावा चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट के लिए आपका क्या है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एग्जेम्पशंस, और एग्जेम्पशन यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट को फुलाना होगा। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो। बात करते हैं रनिंग वगैरह का, तो देख सकते हैं यहाँ पर रेस जो है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का रेस होगा, 6.5 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। दूसरा जो होगा 100 मीटर का रेस होगा 16 सेकंड के लिए, ये दोनों रेस क्वालिफाई करना होगा फॉर द मेल कैंडिडेट। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट को अगर देखेंगे तो 800 मीटर का रेस जो है 4 मिनट में कवर करना होगा, और 100 मीटर का रेस जो है 18 सेकंड में कवर करना होगा। लॉन्ग जंप और हाई जंप को देखेंगे तो 3.65 मीटर का लॉन्ग जंप है 3 चांस दिया जाएगा, और फीमेल के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप 3 चांस इसमें भी दिया जाएगा। हाई जंप जो है 1.2 मीटर होगा, और जो फीमेल के लिए वह 3 फीट का जो है हाई जंप लिया जाएगा। ये जो फिजिकल टेस्ट था ये आपका एसआई, रेडियो, ये आरओ, टेक्निकल और क्रिप्टो तीनों के लिए था, और एएसआई के लिए, ये सभी के लिए था। इसके अलावा जो सिविल से अगर कोई भरना चाह रहे हैं तो सिविल से केवल 1.6 किलोमीटर का रेस होगा, 9 मिनट का समय दिया जाएगा सिविल वाले लोगों के लिए। तो ये था सीआरपीएफ के द्वारा निकाले गए कुल 212 पदों के बारे में वैकेंसी, जिसमें सभी डिटेल्स लगभग कवर किए हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो भरना चाहते हैं वो जरूर भरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।